TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे ले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। दुनिया में पाप से बाभरल, जे बाटे दुनिया में पाप से बाभरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। बाटे उधार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र, त एकरा बारे में पढ़े सुने समझे सोचे विचारे खातिर वह हमारे संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओमे देखी यहेजकेल की किताब 29 अध्याय के 14 और 15 पद। और हम मिस्री सब के बंधुआई से छुड़ा के पत्रास देश में जौन की उनकर जन्म भूमि है फिर पहुंच जाइब। और वहाँ उनकर छोट सा राज्य हो जाई। उ सब राज्य में से छोट होई और फिर आपन कपार और जाति सब के ऊपर ना उठाई
काहे कि हम मिस्र सब के ऐसन घटाइब कि ऊ अन्य जाति पर फिर प्रभुता ना करे पाई। प्राचीन संसार में मिस्र एगो बहुते ही सामर्थी और शक्तिशाली देश रहे। इतिहास में एगो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर के आयल रहे। उनकर स्मारक और कब्र ए बात के प्रकट करले कि ओकरा से बढ़ के सभ्यता कहीं के ना रहे। ऐसन विश्वास कइल जाला कि बहुते यूनानी इतिहासकार बहुत ऐसन सूचना मिस्र से प्राप्त कैले। मिस्र एगो महान देश रहे, लेकिन परमेश्वर कहताने नबूकदनेस्सर तोहनी लोग के बंधुआई में ले जाइए और तोहनी लोग 40 साल तक गुलामी में रह पलो। समय पूरा होखला पर फिर आपन देश वापस चली आइब लोग। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रोवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी यहेजकेल के किताब 29 अध्याय के 19 और 20 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। यह कारण परमेश्वर एह तरी से कहताने, देख हम बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के मिस्र दे देव और वो उनकर भीड़ के ले जाइए और उनकर धन संपत्ति के लूट के अपना ली है। सो यह मजूरी उनका सेना के मिली। हम उनका मेहनत के बदले में उनका के मिस्र देश एक कारण देले बानी कि उ लोग हमरा खातिर काम कैले रहले। इहे परमेश्वर यहोवा के वाणी है, यानी कि कथन है। मित्र, बाबुल ए सब देश पर जीत प्राप्त कैले और इस संसार के ताकतवर देश बन गए। मिस्र के खातिर विलाप हमनी के आगे 3 अध्याय में पावतानी जा। यहेजकेल मिस्र के उजाड़पन की बातचीत कर रहल बने और सही में ई एगो उजाड़ देश है। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल की किताब 30 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमारा किने पहुंचल। मित्र, यहेजकेल वही बात के फेर दोहरियावताने। यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, हे मनुष्य के संतान भविष्यवाणी क के कह। परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताने, हाय हाय कर, हाय ओह दिन पर। ई कतना भयानक और सोचे वाली बात बिया। ई दुख और विलाप के समय है। प्रिय मित्र, यहेजकेल 3 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि उ दिन अर्थात यहोवा परमेश्वर के दिन निकट बा। उ बदरी के दिन और जाति सब के दंड के समय होई। मिस्र पर बदरी बहुते मुश्किल से आवत रहे, काहे कि ओ भाग में 1 इंच से भी कम बरखा होत रहे। लोग नदी पर निर्भर करत रहले। नदी नील से पानी लेत रहले। उ लोग नील नदी के मगरमच्छ के पूजा करत रहले। मित्र, यहेजकेल किताब 30 अध्याय के 4 पद एह तरी से साफ बता रहल बा। मिस्र में तलवार चली और जब मिस्र में लोग मारल जाइ हैं तब कुश में भी संकट पड़ी। लोग मिस्र के लूट के ले जाइ हैं और उनकर नेव उलट दिहल जाई। एगो समय रहे जब मिस्र और इथोपिया के बीच मधुर रिश्ता रहे। यद्यपि ये सब दिन के बीच पहले बहुते दुश्मनी रहे। यहेजकेल की किताब 30 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, कुश, पुत, लुद और सब दोगला और कुब लोग और बाचा बनले। देश के निवासी मिस्री सब के संग तलवार से मारल जाइ हैं।
ये दोनों देश के बीच मधुर रिश्ता रहे, लेकिन ई नबूकदनेस्सर के अधीन हो गई रहे, जौन की लगभग पूरा संसार पर राज कैले। एहेजकेल की किताब 30 अध्याय के 6 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। सुनी ध्यान से। यह परमेश्वर एह तरी से कहताणे, मिस्र के संभाले वाला भी गिर जई है, और जौना समर्थ पर मिस्र फूलेला उ टूटी। मिगदौल से लेके सेवने तक उनकर निवासी तलवार से मारल जई हैं। परमेश्वर यहोवा के इहे बाणी है। मित्र, केवल इस्राएल ही ना बल्कि दूसर देश भी मिस्र से सहायता मंगले, और ये सब एक समय यानी कि एक साथ न्याय पई हैं। एहेजकेल की किताब 30 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहा बा, और हम नदी सबके सुखा डालब और देश के बुरा लोगन के हाथ में सौंप देब, और हम परदेसी सब के द्वारा देश के और जौन कुछ ओकरा में बा उजाड़ करा देब। हमार परमेश्वर यहोवा ही ई कहले बने। ई नदी नील नदी के अलग अलग शाखा रहे, वहां पर न रहे जहां पर कि जमीन बहुते ही उपजाऊ रहे। वहां पर पास में गोशेन रहे, जहां पर इसराइली सब बस गइल रहले, जबकि उ सबसे पहले मिस्र में आयल रहले। हम नदी सबके सुखा डालब और देश के बुरा लोगन के हाथ में डाल देब, और मिस्र सिकंदर महान के देश में आ गइल, और जब उ मुँह गइले त उनकर जनरल देश के अपना अधीनता में ले लिहले। से ल्यूपत्रा जौन की मिस्री ना बल्कि यूनानी रहन, मिस्र के ऊपर शासन कैले। हम परदेसी सब के द्वारा देश के और जौन कुछ ओकरा में बा उजाड़ करा देब। मिस्र परदेसी सब के हाथ में आ गइल और नहर पाट दिहल गइल। यहाँ पर एगो औरी भविष्यवाणी बिया, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी यहेजकेल की किताब 30 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर एह तरी कहताणे, हम नोप में से मूरत के नाश करब और ओकरा में के मूरत सब के रहे ना देब। फिर केहू प्रधान मिस्र में ना उठी और हम मिस्र देश में भय उपजाइब। यहेजकेल के दिन में एगो बड़ शहर रहे, ई एगो धनी मनी शहर रहे और मूर्ति से भरल पड़ल रहे। सड़क के दिन और मूर्ति ही पावल जात रहे। उ शहर मूरत सब से सजल रहे। ये तरीके दृश्य कहीं भी देखे के ना आवेला। परमेश्वर कहले कि हम मूरत के वहां पर रहे ना देब। यहेजकेल की किताब 30 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा, और सिन जौन की मिस्र के दृढ़ स्थान है ओकरा पर आपन जलजलाहट भड़काई और नो के भीड़ भाड़ के अंत को डालब। परमेश्वर लगातार ये सब बड़ शहर से बात करत रहले, लेकिन अब ई दिखाई नहीं पड़त। यहेजकेल 30 अध्याय के 16 से 22 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। सुनी ध्यान से। और हम मिस्र में आग लगाई, सोन बहुते थरथराई और नो फाड़ल जाई, और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठी हैं, और आवेन और पीवे शेत के जवान तलवार से गिरी हैं, और ई नगर गुलामी में चल जाई हैं। जब हम मिस्र के जुआ के तह पनहेस में तुरब, तब ओह में दिन के अंधेरा होई, और उनकर सामर्थ जोना पर उ फूलेले उ नाश हो जाई। ओकरा पर बदरी छा जाई और उनकर बेटी गुलामी में चल जाई। एह तरी हम मिस्र सब के दंड देब
और ओहनी लोग जान लिए कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। फिर 11वां बरिस के पहला महीना के 7वां दिन के यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। हे मनुष्य के संतान, हम मिस्र के राजा फिरौन के भुजा तुर देले बानी, और देख ना तो ऊ तुरल गोइल ना ही ओकरा पर लेप लगा के पट्टी चढ़ावल गोइल कि ऊ बनला से तलवार पकड़ के जोग बन सके। सो प्रभु यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, देख हम मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध बानी और उनकर बढ़िया और टूटल दोनों भुजा के तुरब और तलवार के उनका हाथ से गिराई। परमेश्वर एक खाली फिर कहताणे कि मिस्र गिर जाई, सत्यानाश हो जाई। वचन पूरा रीति से पूरा भइल। आई अब हमने के देखल जाओ यहेजकेल की किताब 31 अध्याय के, जहां पर हमने के फिरौन के विषय के बारे में पढ़ी न जा। ये बहुत ही रुचकर बात बिया कि यहेजकेल 4 अध्याय मिस्र के बारे में लिखल गइल बा। यशायाह, यिर्मयाह और भविष्यवक्ता भी मिस्र के बारे में लिखल बने। मिस्र के इस्राएल के इतिहास में बहुते बड़ा स्थान बा। 31वां अध्याय में फिरौन के गिरे के वर्णन पावल जाता। इ दृष्टांत के रूप में दर्शावल गइल बा। यहेजकेल 31 अध्याय के 1 से 9 पद में मिस्र में फिरौन के महिमा और महानता के पावतानी जा। यहेजकेल 31 अध्याय के 10 से 14 पद में मिस्र के गिरे के बखान बा और 15 से 18 पद में विलाप बा। हमरा समझ से अब रउआ जान गोल होखब कि यहेजकेल की किताब कतना महत्वपूर्ण बिया। इ किताब परमेश्वर के महिमा के प्रकट करेले। इ सच बा कि हमने के परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हमें और उ पाप के न्याय करी हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी हमें और दयालु हमें। उ मानव जाति के प्यार करले। उ मानव जाति के बनावे चाहले। उ ना चाहलन कि केहू भी नाश होके। यदि रुआ परमेश्वर के अनुग्रह के स्वीकार नहीं करत त रुआ के भी उ ना छोड़ी हैं। असही इसराइली सब के साथ भी भइल। जितना प्रकाश परमेश्वर ओहनी लोग के देले रहन, ओकरे आधार पर उनकर न्याय भइल। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे और सोचे विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी यहेजकेल की किताब 31 अध्याय 1 और 2 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। एह तरी से लिखल बा। 11वां बरिस के 3रा महीना के पहला दिन परमेश्वर यहोवा के ई वचन हमरा किने पहुंचल। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उनका भीड़ से कहा, अपना बड़ाई में तू केकरा समान हवा। मित्र, परमेश्वर मिस्र के महानता के पहचानल। इस संसार के खातिर रोटी के खांची के समान रहे। एकरा बरखा के पानी पर निर्भर ना रहे के पड़त रहे। नील नदी के पानी से उ आपन फसल उपजा लेत रहन। इ बहुत ही समर्थी राज रहे। यहेजकेल की किताब 31 अध्याय के 3 पद ए तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। देखो, असुर त लबालोन के एगो देवदार रहे, जौना के सुगर सुगर शाखा घन छाया देत और बड़ ऊंचा रहे और ओकर फुनगी बदरी तक पहुंचत रहे। परमेश्वर कहले, हम असुर के पसंद करीना। देखा, असुर त लबानोन के एगो देवदार रहे। अब वहाँ एगो पेड़ जंगल नइखे बना सकत। असुर दूसरा राज से ऊंचा होके उनका पर राज कैले और फिरौन एगो खुद एगो बहुते बड़ पेड़ रहे। उ बहुतन पर राज कैले। मिस्र के लोग भी महान हवे, लेकिन उ लोग अब
नीचे गिर जाइए। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।